नमस्कार दोस्तों। मैं शुक्र ग्रह मैं पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह हूँ। मेरी पृथ्वी से दूरी लगभग 400 लाख किलोमीटर है। मेरी दूरी के अनुसार सूर्य से दूसरा प्लेनेट माना जाता हूँ। मेरा नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ था। चंद्रमा के बाद रात को तारों से भरी आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाला ऑब्जेक्ट मैं ही हूँ। द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण मुझे पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट भी कहा जाता है। आखिर मेरी दुनिया की जमीन कैसी है? क्या आप मेरी दुनिया में जिंदा रह सकते हैं? और मेरा वायुमंडल कैसा है? तो चलिए आज आपको मेरी इस रोचक दुनिया की सैर करवाते हैं। साथ ही मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलेगा, शुक्र है हम शुक्र ग्रह पर नहीं गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आपका मिस्टर मिस्टिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में आप शुक्र ग्रह की जुबानी से देख रहे हैं उसके कुछ रहस्य। दोस्तों, इस प्लेनेट को सौर मंडल का सर्वाधिक तापमान वाला प्लेनेट माना जाता है। मेरा तापमान प्लस 475 डिग्री सेल्सियस रहता है। मैं सोलर सिस्टम के स्थलीय प्लेनेट की श्रेणी में आता हूँ, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो मैं पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड हूँ। मेरे यहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। मेरी जमीन पर कोई भी बरसात नहीं होती है, मगर मेरी ऊपरी वायुमंडल में बारिश सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, जिसकी वजह से मेरे जहाँ ऐसी बारिश होती है जिसे मेरी सतह से करीब 25 किलोमीटर ऊपर ही इवेपोरेट कर दिया जाता है। मेरे जहाँ पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलती रहती हैं और कभी कभी ये हवाएं की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। अगर आप मेरी सतह पर आएंगे तो आपको जहाँ पर कई सारे भयानक ज्वालामुखी नजर आएंगे। मेरा केंद्र लोहे, मेटल और सिलिकेट क्रस्ट का बना हुआ है। वहीं अगर मेरी सतह की बात की जाए तो मेरी सतह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक मेरी दुनिया में 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मेरी दुनिया की जमीन एकदम शांत पड़ी है। अगर कोई हलचल होती है तो वह सक्रिय ज्वालामुखी से ही होती है। बेसन से बनी धरातलीय संरचना का 65% हिस्सा इन्हीं ज्वालामुखियों के लावे से बना हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो मेरी जमीन पर करीब 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखी की मौजूदगी हो सकती है। मेरे जहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनमें विस्फोट नहीं होते हैं और लावा हर टाइम बाहर आता रहता है। मेरे जहाँ पर हवा का दबाव पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। मेरी दुनिया में चलना ठीक वैसा ही है जैसे पृथ्वी के किसी महासागर के ठीक 1 किलोमीटर नीचे चलना। मेरी सतह बहुत ही गर्म होने के कारण कोई भी अंतरिक्ष यान यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और जलकर पिघल जाता है। दोस्तों, मैं दिखने में हल्के पीले रंग का नजर आता हूँ क्योंकि मेरी वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की परतों से ढका हुआ है। इन खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड बादलों की वजह से मेरी सतह नजर नहीं आती है। मेरे में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 34% नाइट्रोजन, 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य अरीवल गैस पाई जाती है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मेरे जहाँ एक दिन पृथ्वी के 1 साल से बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सूरज का चक्कर लगाने के लिए 22,470 दिन लेता हूँ, जबकि आपके ग्रह का एक चक्कर पूरा करने में मुझे 243 दिन लगते हैं। यही वजह है कि मेरे जहाँ साल से दिन बड़ा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मेरी इतनी धीमी रोटेशन स्पीड का कारण मेरे इतिहास में छिपा हुआ है। करोड़ों साल पहले मेरे से एक पिंड के टकराव की वजह से मेरी स्पीड धीमी हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। मुझे उन 5 प्लैनेट्स में से एक माना जाता है जिन्हें आप पृथ्वी से आसानी से बिना टेलीस्कोप से देख सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने मेरा अध्ययन किया तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि मेरे जहाँ पर करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी की तरह पानी मौजूद होगा, लेकिन मेरे जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मौजूदगी होने के कारण ग्रीन हाउस पर इफेक्ट पड़ने से ये पानी इवेपोरेट होकर चला गया होगा। यही वजह हो सकती है कि आज मेरी जमीन पर ज्वालामुखियों का राज है। अगर आप मेरी दुनिया में आएंगे तो आपका वजन पृथ्वी की तुलना से 10% कम हो जाएगा। अगर आपका वजन पृथ्वी पर 100 किलो है तो मेरी दुनिया में आकर आपका वजन 90 किलो रह जाएगा। मैं अपने एक्सेस पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी कि घड़ी की सुई के अनुरूप घूमता रहता हूँ। मैं पृथ्वी के नजदीक हूँ, इसके कारण मुझे सुबह और शाम को पृथ्वी से देखा जा सकता है। इसलिए मुझे बुध ग्रह की तरह ही सुबह का सितारा या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। दोस्तों, मेरी और मेरी बहन पृथ्वी की समानताओं के अनुसार पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि मेरे इन घने बादलों के नीचे आज के पृथ्वी की जैसा ही वातावरण हो सकता है और पृथ्वी की सतह की तरह जहाँ पर जीव जंतु पनप रहे होंगे। मगर बाद में जब अंतरिक्ष एजेंसी ने मेरे बारे में स्टडी करना शुरू किया तब सामने आया कि मैं पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। मेरी इस दुनिया में जीवन का होना नामुमकिन है।
भले ही यह मेरी दुनिया आप इंसानों के रहने लायक नहीं है, लेकिन मेरे बारे में कुछ नए शोध से वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया है कि मेरे में मौजूद कुछ परतें ऐसी हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के समान हैं। इन वायुमंडलीय परतों पर इंसानों का रहना नामुमकिन साबित हो सकता है। रूस कंट्री ने मेरे बारे में स्टडी करने के लिए 1961 में वेराना मिशन को मेरी दुनिया में भेजने का प्रयास किया था, मगर संपर्क टूट जाने के कारण रूस इस प्रयास में सफल नहीं हो सका। इसके बाद अमेरिका का मैरिनर 1 भी मेरी कक्षा तक नहीं पहुंच पाया, मगर मैरी 2 सफल रहा। इस मिशन ने मेरे बारे में कई आंकड़े वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। इसके बाद सोवियत संघ का वेराना 3 भी मेरी सतह पर पहुंचने में सक्षम रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी वीडियोस में कुछ सुधार करना चाहिए तो आप उसके रिगार्डिंग कमेंट जरूर करिएगा। आपका बहुत धन्यवादी रहूँगा।